क्योंकि जब तक तुम केवल विचारों को देखते रहोगे तब तक तुम उन्हीं में उलझे रहोगे। और जिस दिन तुमने उस स्रोत को देख लिया जहां से हर विचार जन्म लेता है, उसी दिन तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, लोग नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अपना मन है। ये मन बड़ा चतुर है, ये कभी तुम्हें वर्तमान में रहने ही नहीं देता। यदि तुम आज बैठे हो तो ये तुम्हें कल की चिंता देगा। यदि कल की चिंता समाप्त हो जाए तो ये बीते हुए वर्षों की याद दिला देगा। इसे किसी न किसी दिशा में भागते रहना है, क्योंकि इसका पूरा अस्तित्व भागने पर टिका है। जिस दिन ये रुक गया उसी दिन इसका खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये तुम्हें कभी शांत नहीं होने देता। जरा अपने जीवन को याद करो, कितनी रातें ऐसी रही हैं जब शरीर थक चुका था, आंखें सोना चाहती थी, लेकिन मन जाग रहा था। बिस्तर पर तुम लेटे हुए थे, कमरे में पूर्ण शांति थी, बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर जैसे एक बाजार लगा हुआ था। एक विचार जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, दूसरा समाप्त नहीं होता कि तीसरा सामने खड़ा हो जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन विचारों का कोई अंत नहीं है। तुम सोचते हो कि यदि मैं थोड़ा और सोच लूं तो शायद समाधान मिल जाएगा, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ? जितना अधिक तुमने सोचा उतना ही अधिक उलझते गए, क्योंकि मन समस्या का समाधान नहीं करता। मन समस्या को जीवित रखता है, उसका पूरा अस्तित्व इसी पर निर्भर है। मन एक ऐसे व्यापारी की तरह है जो कभी नहीं चाहता कि उसका ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। यदि ग्राहक संतुष्ट हो गया तो वो फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मन हर उत्तर के भीतर एक नया प्रश्न छिपा कर रख देता है। तुम एक चिंता से बाहर निकलते हो, वो दूसरी चिंता सामने रख देता है। तुम एक डर को समझ लेते हो, वो नया डर पैदा कर देता है। और धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि बिना किसी वास्तविक कारण के भी तुम्हारा मन बेचैन रहने लगता है। तुम उठते हो, बेचैनी, काम करते हो, बेचैनी, लोगों के बीच बैठते हो, बेचैनी, अकेले होते हो, बेचैनी। फिर तुम सोचते हो कि शायद बाहर कुछ बदलना होगा, नई नौकरी, नया शहर, नए रिश्ते, नया घर। लेकिन क्या सचमुच बाहर कुछ बदलने से भीतर का शोर समाप्त हो जाता है? यदि ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे अधिक शांत होते। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना बाहर संग्रह बढ़ता है उतनी ही भीतर की खाली जगह दिखाई देने लगती है। मन हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि बस एक चीज और मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और समय। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जैसे ही वो एक चीज मिलती है मन तुरंत दूसरी चीज की मांग करने लगता है? इसका अर्थ है कि समस्या इच्छा पूरी होने की नहीं है, समस्या उस मशीन की है जो लगातार नई इच्छाएं बना रही है, और उस मशीन का नाम है मन। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सोचो, हर समस्या का समाधान सोच कर निकालो। सोचने की आदत इतनी गहरी हो गई कि अब तुम बिना कारण भी सोचते रहते हो। सड़क पर चलते हुए सोच रहे हो, खाना खाते हुए सोच रहे हो, किसी से बात करते हुए भी भीतर कोई और बातचीत चल रही है। यहां तक कि जब तुम किसी अपने के साथ बैठे होते हो तब भी तुम पूरी तरह उसके साथ नहीं होते। शरीर वहां होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। और यही भटकाव धीरे धीरे जीवन को छीन लेता है, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है। वास्तविकता केवल यही क्षण है, लेकिन मन इस क्षण से डरता है, क्योंकि वर्तमान में उसे कोई काम नहीं मिलता। वर्तमान में केवल मौन है, और मौन मन का अंत है। यही कारण है कि जब तुम पहली बार चुपचाप बैठने की कोशिश करते हो तब तुम्हें लगता है कि विचार पहले से भी अधिक आ रहे हैं। वास्तव में वे अधिक नहीं आए हैं। पहली बार तुम्हारा ध्यान उनकी ओर गया है, पहले भी वे लगातार चल रहे थे। तुम केवल व्यस्त थे, इसलिए उन्हें देख नहीं पाए। अब जैसे ही तुम रुके तुम्हें भीतर का पूरा शोर सुनाई देने लगा। बहुत लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान करने से विचार बढ़ गए। नहीं, ध्यान ने विचार नहीं बढ़ाए, ध्यान ने केवल तुम्हें उनके प्रति जागरूक कर दिया। यह वैसे ही है जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमी हो। जब पहली बार खिड़की से धूप आती है तभी धूल दिखाई देती है। धूप ने धूल पैदा नहीं की, धूप ने केवल उसे प्रकट कर दिया। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जिस चीज को तुम स्पष्ट रूप से देख लेते हो उससे मुक्त होना संभव हो जाता है, लेकिन जिससे तुम भागते रहते हो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसलिए मन से लड़ना मत, उसे दबाना मत,
उसे रोकने की कोशिश भी मत करना, केवल देखना शुरू करो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। नदी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे धक्का देने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे केवल बहते हुए देखना है। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत बात समझ में आने लगेगी। विचार बह रहे हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्वयं नहीं बह रहा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी शांति है, वही तुम्हारा मौन है। और जिस दिन तुमने उस मौन की एक छोटी सी झलक भी पाली, उसी दिन तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि जीवन विचारों से कहीं अधिक विशाल है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे बिना वो नहीं चल सकता। वो कहता है यदि तुमने सोचना छोड़ दिया तो तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। तुम निर्णय कैसे लोगे, तुम भविष्य की तैयारी कैसे करोगे, तुम अपने परिवार का ध्यान कैसे रखोगे, और तुम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। जो सबसे सुंदर क्षण तुम्हारे जीवन में आए, क्या वे सोचने से आए थे? जब पहली बार तुमने सूर्योदय को सचमुच देखा था, तब क्या तुम सोच रहे थे? जब किसी छोटे बच्चे की मुस्कान ने तुम्हारे भीतर आनंद भर दिया था, तब क्या मन कोई गणना कर रहा था? जब तुमने किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर तक फैले आकाश को देखा था, तब क्या विचार चल रहे थे? नहीं, उन क्षणों में कुछ और था। वहां केवल अनुभव था, वहां केवल उपस्थिति थी। और जहां उपस्थिति होती है वहां मन पीछे हट जाता है। यही कारण है कि जीवन के सबसे सुंदर पल हमेशा विचारों के बीच नहीं, बल्कि विचारों के बीच की खामोशी में जन्म लेते हैं। लेकिन मन इस खामोशी से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि तुमने मौन का स्वाद चख लिया तो तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। इसलिए वो तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है। कभी भविष्य के सपनों में, कभी अतीत के पछतावे में उसने तुम्हें एक झूले पर बैठा दिया है। एक छोर पर कल है, दूसरे छोर पर बीता हुआ समय, और तुम उस झूले पर झूलते रहते हो, कभी इधर कभी उधर। लेकिन बीच में जो वर्तमान है वहां तुम शायद ही कभी उतरते हो। यही कारण है कि तुम जीवन जीने के बजाय जीवन के बारे में सोचते रहते हो। तुम प्रेम के बारे में सोचते हो लेकिन प्रेम को जीते नहीं। तुम शांति के बारे में पढ़ते हो लेकिन शांति को महसूस नहीं करते। तुम खुशी की कल्पना करते हो लेकिन इस क्षण मुस्कुराना भूल जाते हो। सोचो, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पूरी जिंदगी केवल पानी का हिसाब लगाता रहे, वो ये गिनता रहे कि 1 मिनट में कितनी लहरें आईं, पानी कितनी तेजी से बह रहा है, उसकी गहराई कितनी है, उसका रंग कैसा है, और दूसरा व्यक्ति चुपचाप अपने पैर उस नदी में डाल दे, उसकी ठंडक को महसूस करे, बहाव को महसूस करे। बताओ, नदी को वास्तव में किसने जाना? जिसने उसके बारे में सोचा या जिसने उसे अनुभव किया। जीवन भी ऐसा ही है। मन जीवन का हिसाब लगाता रहता है, चेतना जीवन को जीती है, और जब तक तुम हिसाब में उलझे रहोगे अनुभव तुम्हारे हाथ से निकलता रहेगा। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास धन है, सम्मान है, परिवार है, सुविधाएं हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सी कमी बनी रहती है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर कमी किस बात की है। उन्हें लगता है शायद कुछ और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ और कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये बाहर की कमी नहीं है, ये भीतर की अनुपस्थिति है। तुम अपने भीतर मौजूद नहीं हो। तुम्हारा शरीर यहां है लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है, और जब तक तुम स्वयं अपने भीतर उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कोई भी उपलब्धि उस खालीपन को नहीं भर सकती। एक दिन ऐसा भी आता है जब मन थकने लगता है। वो वर्षों तक भागता है, वो हजारों इच्छाओं के पीछे दौड़ता है। हर उपलब्धि के बाद कुछ क्षणों की खुशी मिलती है, फिर वही बेचैनी लौट आती है। धीरे धीरे मन स्वयं भी थक जाता है, लेकिन तब भी वो रुकना नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी रुकना सीखा ही नहीं। इसलिए वो तुम्हें भी थका देता है। तुम सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हो। शरीर नहीं थका होता, मन थका होता है। तुमने पूरी रात बिस्तर पर बिताई, लेकिन मन पूरी रात भागता रहा, सपनों में भी, कल्पनाओं में भी, चिंताओं में भी। इसलिए सुबह उठकर भी विश्राम महसूस नहीं होता। विश्राम केवल शरीर का नहीं होता। वास्तविक विश्राम तब होता है जब मन भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या मन को जबरदस्ती शांत किया जा सकता है? नहीं, यदि तुम उसे दबाओगे तो वो और अधिक शक्ति से लौटेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र की लहरों को हाथों से रोकने की कोशिश करना। जितना रोकोगे उतना ही पानी तुम्हें भिगो देगा। इसलिए समझदार व्यक्ति लहरों से नहीं लड़ता, वो तैरना सीखता है। विचारों के साथ भी यही बात है। उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें पहचानना है, उन्हें आते हुए देखना है, उन्हें जाते हुए देखना है।
धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार तुम्हारे पास आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो। विचार बदलते रहते हैं, देखने वाला नहीं बदलता। जरा एक छोटा सा प्रयोग करना, अगली बार जब कोई चिंता आए तो तुरंत उसके पीछे मत भागना, बस उसे देखना, जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजर रहा हो। यदि तुम हर राहगीर के पीछे दौड़ने लगोगे तो कभी अपने घर नहीं पहुंचोगे। विचार भी राहगीरों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुमने हर विचार को अपना मेहमान बना लिया है। तुम उसे बैठाते हो, उससे बातचीत करते हो, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतना शोर भर जाता है कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। और जिस दिन मन की आवाज तुम्हारी अपनी आवाज बन जाती है, उसी दिन से दुख शुरू हो जाता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मन को तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा है, क्योंकि यदि तुम उसे देखना शुरू कर दो तो उसका जादू टूटने लगता है। एक चोर अंधेरे में ही सफल होता है। जैसे ही कमरे में प्रकाश जलता है, उसका साहस समाप्त हो जाता है। मन भी अज्ञान के अंधेरे में चलता है। उसे केवल इतना चाहिए कि तुम बिना देखे उसकी हर बात मानते रहो। लेकिन जिस दिन तुमने उसे देखना शुरू कर दिया, उसी दिन उसके शब्दों की शक्ति कम होने लगती है। वो अब भी बोलेगा, वो अब भी डराएगा, वो अब भी भविष्य की कहानियां बनाएगा, लेकिन तुम भीतर से मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यह केवल मन की आदत है, सत्य नहीं। धीरे धीरे एक नई दूरी पैदा होगी। पहले तुम कहते थे मैं परेशान हूं, फिर एक दिन तुम देखोगे कि भीतर से आवाज आएगी, परेशानी दिखाई दे रही है। यह छोटा सा परिवर्तन साधारण नहीं है, यही जागरण की शुरुआत है। जब तक तुम दुख को अपना मानते हो, तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही तुम उसे एक घटना की तरह देखने लगते हो, उसका प्रभाव कम होने लगता है। आकाश बादलों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, आकाश वहीं रहेगा। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी ऐसा ही है। विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे, कभी काले, कभी सफेद, कभी भारी, कभी हल्के। लेकिन यदि तुम स्वयं को आकाश की तरह पहचान लोगे तो कोई भी विचार तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगा। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि मैं विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यह प्रश्न बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन यदि इसे पूरी ईमानदारी से पूछा जाए तो यही प्रश्न मन की पूरी दुनिया को हिला देता है। क्योंकि मन के पास हर प्रश्न का उत्तर है, सिवाय इस एक प्रश्न के। जैसे ही तुम अपने भीतर पूछते हो मैं कौन हूं, मन तुरंत तुम्हें नाम बता देता है। वो कहता है तुम वही हो जो तुम्हारा नाम है। लेकिन क्या जन्म लेते समय तुम्हारा कोई नाम था? नाम तो बाद में मिला। फिर वो कहता है तुम तुम्हारा शरीर हो। लेकिन बचपन का शरीर कहां है? किशोरावस्था का शरीर कहां है? हर कुछ वर्षों में शरीर बदलता रहा, फिर भी तुम्हें हमेशा अनुभव हुआ कि भीतर कोई एक चीज है जो नहीं बदली। फिर मन कहता है तुम तुम्हारे विचार हो। लेकिन विचार भी हर पल बदल रहे हैं। बचपन में जो सही लगता था आज गलत लगता है। आज जो सही लगता है शायद 10 साल बाद बदल जाए। यदि विचार बदलते रहते हैं तो तुम कैसे विचार हो सकते हो? मन तुम्हें उत्तर देता रहेगा, क्योंकि उसे प्रश्न पसंद नहीं है, उसे उत्तर पसंद है। उत्तर मिलते ही खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन जीवन उत्तरों से नहीं खुलता, जीवन सही प्रश्नों से खुलता है। जिस दिन मनुष्य ने अपने भीतर पहली बार सच में पूछा मैं कौन हूं, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू हुई। उससे पहले वो केवल भीड़ का हिस्सा था। वो वही सोच रहा था जो सब सोच रहे थे, वही चाहता था जो सब चाहते थे, वही दौड़ रहा था जहां पूरी दुनिया दौड़ रही थी। उसने कभी रुक कर यह नहीं देखा कि जिस दिशा में मैं भाग रहा हूं, क्या वास्तव में वहां जाना भी चाहता हूं? तुमने देखा होगा पूरी दुनिया जल्दी में है, हर व्यक्ति किसी न किसी मंजिल की ओर भाग रहा है। लेकिन यदि तुम उनसे पूछो कि वहां पहुंचकर क्या मिलेगा, तो अधिकांश लोगों के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। वे केवल इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि बाकी लोग दौड़ रहे हैं। यही भीड़ का मन है। भीड़ कभी सोचती नहीं, भीड़ केवल अनुसरण करती है। और मन भी भीतर एक भीड़ की तरह है। उसमें हजारों आवाजें हैं, माता पिता की आवाज, समाज की आवाज, शिक्षकों की आवाज, दोस्तों की राय, टीवी की बातें, किताबों के शब्द। इन सब की आवाजें मिलकर इतनी तेज हो जाती हैं कि तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। इसीलिए कई बार तुम ऐसा निर्णय ले लेते हो जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगता, फिर भी कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी आवाज नहीं सुन रहे होते। तुम केवल उन आवाजों को सुन रहे होते हो जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा है।
मन वास्तव में तुम्हारा नहीं है, ये समाज से उधार लिया हुआ है। जन्म के समय तुम्हारे पास कोई विचार नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई मान्यता नहीं थी, कोई भय नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें दिया गया, और इतना धीरे दिया गया कि तुम्हें लगा यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन जो चीज बाहर से आई है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? कल्पना करो, यदि एक दर्पण पर वर्षों तक धूल जमती रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब दर्पण स्वयं को धूल समझने लगे। उसे याद ही नहीं रहेगा कि उसका स्वभाव प्रतिबिंब दिखाना है। मनुष्य की अवस्था भी कुछ ऐसी ही हो गई है। तुम्हारे भीतर चेतना का निर्मल दर्पण है, लेकिन उस पर इच्छाओं की धूल है, भय की धूल है, तुलना की धूल है, सफलता की दौड़ की धूल है, और तुमने उसी धूल को अपना चेहरा मान लिया है। इसलिए जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तुम खुश हो जाते हो, जब कोई आलोचना करता है तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारी पहचान उस धूल से जुड़ गई है जो कभी भी उड़ सकती है। एक बार ध्यान से देखना, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो वास्तव में दुख किसे होता है? क्या शरीर को? नहीं, शरीर पर कोई चोट नहीं लगी। दुख अहंकार को होता है। और अहंकार क्या है? दूसरों की राय से बनी हुई एक तस्वीर। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी न कहे तो क्या तुम्हारे पास अहंकार बचेगा? शायद नहीं। इसका अर्थ है कि जिस चीज की रक्षा में तुम पूरी जिंदगी लगा देते हो वो वास्तव में तुम्हारी अपनी भी नहीं है, वो दूसरों की नजरों से बनाई गई एक कहानी है, और मन उसी कहानी को बचाने में लगा रहता है। यही कारण है कि मन हमेशा तुलना करता है। वो कहता है, देखो उसके पास तुमसे अधिक है, देखो वो तुमसे अधिक सफल है, देखो लोग उसे अधिक पसंद करते हैं। तुलना का कोई अंत नहीं है। यदि तुम्हारे पास एक घर है तो मन 2 घर मांगेगा, यदि 2 हैं तो 4, यदि 4 हैं तो और अधिक, क्योंकि तुलना का खेल जीतने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाएगी। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, और यदि किसी दिन तुम सबसे आगे पहुंच भी गए तो मन डर पैदा कर देगा कि कहीं कोई तुम्हें पीछे न छोड़ दे। इस प्रकार जीत भी बेचैनी बन जाती है और हार भी बेचैनी बन जाती है। तो फिर शांति कहां है? शांति तुलना के अंत में है। शांति वहां है जहां तुम पहली बार स्वयं को किसी और की आंखों से नहीं, अपनी जागरूकता से देखना शुरू करते हो। जिस क्षण तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, उसी क्षण भीतर एक बोझ गिर जाता है। पेड़ कभी दूसरे पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पहाड़ बनने की कोशिश नहीं करती, आकाश कभी समुद्र बनने की इच्छा नहीं करता। केवल मनुष्य ही है जो हमेशा किसी और जैसा बनने में लगा रहता है, और इसी कारण वो स्वयं को खो देता है। जीवन ने तुम्हें जैसा बनाया है उसमें एक अद्भुत सौंदर्य छिपा है, लेकिन मन उस सौंदर्य को देखने नहीं देता। वो हमेशा कहता है, अभी नहीं, पहले कुछ बन जाओ फिर खुश होना, पहले ये पालो फिर आराम करना, पहले लोग तुम्हें स्वीकार करें फिर स्वयं को स्वीकार करना। और इस पहले की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो क्षण नहीं आता जब मन कहे अब बस, अब सब ठीक है। क्योंकि मन को मंजिल नहीं चाहिए, उसे यात्रा भी नहीं चाहिए, उसे केवल भागते रहना है। इसलिए यदि तुम सच में ओवर थिंकिंग से मुक्त होना चाहते हो तो विचारों से लड़ना बंद करो। उससे भी पहले उस व्यक्ति को पहचानना शुरू करो जो विचारों के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे देखने वाला स्पष्ट होता जाएगा वैसे वैसे सोचने वाला अपना अधिकार खोता जाएगा, और तब पहली बार तुम्हें समझ में आएगा कि शांति किसी विचार का परिणाम नहीं है। शांति तुम्हारा स्वभाव है, जिसे विचारों की धूल ने केवल कुछ समय के लिए ढक रखा है। लेकिन मन इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? क्या वो जन्म से ही इतना बलवान था? नहीं, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे पास केवल जागरूकता थी। एक छोटा सा बच्चा घंटों किसी तितली को देख सकता है, वो एक पत्ते को उठाकर उसमें भी आनंद खोज लेता है। उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, उसकी हंसी का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका रोना भी पूरा होता है, उसकी मुस्कान भी पूरी होती है। वो किसी भूमिका में नहीं जी रहा होता, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे बनो। यदि अच्छे बच्चे बनोगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, यदि सफल हो जाओगे तो तुम्हारी कीमत होगी। और यहीं से एक बहुत सूक्ष्म भय जन्म लेता है। मनुष्य को पहली बार लगता है कि जैसा मैं हूं शायद वैसा होना पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और बनना होगा। यही कुछ और बनने की यात्रा मन की शुरुआत है। उस दिन से तुम्हारा ध्यान अपने होने पर नहीं, अपने बनने पर चला जाता है। तुम हर समय स्वयं को सुधारने में लग जाते हो, और सुधारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सुधारने की इच्छा इस विश्वास से पैदा होती है कि मैं अभी अधूरा हूं,
तब वो दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि जो स्वयं को अधूरा मानता है वो चाहे पूरी दुनिया जीत ले, भीतर से पूर्ण नहीं हो सकता। वो हर उपलब्धि के बाद कुछ क्षण मुस्कुराएगा, फिर वही खालीपन लौट आएगा। इसलिए नहीं कि उपलब्धि छोटी थी, बल्कि इसलिए कि जिसने उपलब्धि प्राप्त की वही स्वयं को अपूर्ण मानता रहा। एक बार शांत होकर अपने भीतर देखना, जब तुम अकेले होते हो तब सबसे अधिक किस बात से डरते हो? अधिकतर लोग अंधेरे से नहीं डरते, वे अकेलेपन से भी नहीं डरते, वे अपने ही मन के साथ अकेले रह जाने से डरते। इसलिए वे हमेशा किसी न किसी चीज से स्वयं को व्यस्त रखते। मोबाइल, संगीत, बातचीत, समाचार, काम, मनोरंजन। जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और मनुष्य उस शोर से भागने लगता है। लेकिन जिस